हेलो एवरीवन, आपका जो आज का टॉपिक है वो है एंटीबॉडीज। एंटीजन के बाद का एक टॉपिक है एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज को कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स। मैंने आपको मेरे प्राइमरी वीडियो में बताया था कि एंटीजन्स को इम्यूनोजेंस कहा जाता है और एंटीबॉडी को इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहा जाता है। ठीक है। एंटीबॉडी जो होता है इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन होता है। मतलब जो एंटीबॉडी होता है वो एक्टिव प्रोटीन्स होता है। ठीक है। इसको प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स भी कहा जाता है। मतलब ये प्रोटेक्शन का वर्क करती है। आपको मालूम है कि एंटीबॉडी जो होती है वो फॉरेन पार्टिकल्स, मतलब एंटीबॉडी आपके बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, XYZ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उससे लड़ाई करता है। मतलब उनको किल करने का वर्क करता है। ठीक है। किल करने का वर्क कौन सा करता है? एंटीबॉडी होती है। ठीक है। तो एंटीबॉडी जो होता है वो एक प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स होता है, इसीलिए इसको इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन भी कहते हैं। एंटीबॉडी जो होता है इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन होता है, जिसे प्रोटेक्टिव प्रोटीन भी कहा जाता है। यह प्रोड्यूस बाय इम्यून रिस्पॉन्स। मतलब जो एंटीबॉडी होती है वो प्रोड्यूस होती है इम्यून रिस्पॉन्स से। मतलब जब तक इम्यून रिस्पॉन्स आपका नहीं बनेगा तब तक आप एंटीबॉडी नहीं बना सकते। और एंटीबॉडी जो होती है उसके स्पेसिफिक एंटीजन से रिएक्ट करती है, जिसे एंटीजन्स कहते हैं। स्पेसिफिक मैंने आपको एपिटोप पेराटोप में बताया था। एपिटोप का जो होता है शेप अलग अलग टाइप से हो सकते हैं। ठीक है। ये एंटीजन्स होता है, ये एंटीजन एक या एक से अधिक एंटीजन्स एपिटोप कंटेन करता है। ठीक है। स्पेसिफिक मतलब उसी से रिलेटेड एंटीबॉडी उससे अटैच होगी। ये है आपकी एंटीबॉडी, ये आपका एंटीजन। ये इससे जुड़ेगा, ये इससे जुड़ेगा, ये इससे नहीं जुड़ सकता और ये इससे नहीं जुड़ सकता। मतलब स्पेसिफिक का मतलब है उसी से रिलेटेड। मतलब अगर मैंने कह दिया BMLT फर्स्ट ईयर अपनी क्लासरूम में जाओ, तो आप सभी को मालूम है कि वो फर्स्ट ईयर में जाएगी, ना कि वह सेकेंड ईयर में जाएगी। और उसी प्रकार अगर मैं कह दूंगा कि सेकेंड ईयर में जाओ, तो BMLT सेकेंड ईयर वाले सेकेंड ईयर में चले जाएंगे। ठीक है। मतलब स्पेसिफिक एक आइडेंटिटी है कि BMLT फर्स्ट ईयर की क्लास एक ही है और BMLT सेकेंड ईयर का क्लास एक ही है। मतलब स्पेसिफिक होता है। इसकी आप डेफिनेशन जो है, ये आपका इंट्रोडक्शन है, नॉट ए डेफिनेशन। एंटीबॉडी जो होती है इम्यूनोलॉजिकल एक्टिव प्रोटीन होती है। यह प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स भी इसको कह सकते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जो कि स्पेसिफिक एंटीजन से रिएक्ट करती है, जिसे एंटीबॉडी कहते हैं। ठीक है। आप इसको डेफिनेशन में कन्वर्ट कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है। अगर आप नहीं कर सकते हो तो आपने एंटीजेंस की डेफिनेशन पढ़ी है। आपने एंटीजेंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी है? जब किसी सब्सटेंस को, एंटीजन ये एक सब्सटेंस है, मैंने टेबलेट के रूप में आपको एग्जाम्पल बताया था नेक्स्ट वाले वीडियो में। जो एंटीजेंस होता है ओरली आपको लेते हैं और बॉडी के अंदर जाता है। मतलब जब किसी सब्सटेंस को बॉडी में या एनिमल टिश्यू के अंदर, ये बॉडी जो हुआ वो एनिमल टिश्यू हुआ, टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस करने पर एक इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ये टेबलेट आपने ओरली ली, आपकी बॉडी के अंदर गई, एक रिएक्शन होगी, उस रिएक्शन को कहते हैं इम्यून रिस्पॉन्स। उस इम्यून रिस्पॉन्स का एक प्रोडक्ट बनता है जिसे कहते हैं एंटीबॉडी। तो इसकी आपकी डेफिनेशन थी, जब किसी सब्सटेंस को एनिमल टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। उस इम्यून रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी बनती है और वह एंटीबॉडी जिस सब्सटेंस से रिएक्ट करती है उसे एंटीजन कहता है। मतलब एंटीजन की डेफिनेशन कंप्लीट होने से पहले आपकी एंटीबॉडी की डेफिनेशन बन गई। जब किसी सब्सटेंस को किसी एनिमल टिश्यू के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक स्पेशल टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। जिस रिस्पॉन्स से प्रोडक्ट बनता है वह कहलाती है एंटीबॉडी। आप उसको उस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब जो है इंट्रोडक्शन में आगे चलते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं उनको IG से रिप्रेजेंट करते हैं। IG से रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स आपको इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, आप IG से उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कॉमनली इनको एंटीबॉडी कहा जाता है। कॉमनली जो होते हैं इनको एंटीबॉडीज कहते हैं। एंटीबॉडीज को AB से रिप्रेजेंट करते हैं, AB से रिप्रेजेंट करते हैं। ऐसे ही आपका जो एंटीजन है N और J, एंटीजन को इस प्रकार करते हैं, उसी प्रकार एंटीबॉडी को A,
बी से डिनोट करते हैं। आप हमेशा इसमें ध्यान रखना, एंटीबॉडी का ए और एंटीजेंस का ए हमेशा कैपिटल होता है। ठीक है, आपने अगर ए बी लिख दिया तो वह एंटीबॉडी नहीं हुआ, और ए जी लिखा तो वह एंटीजन नहीं माना जाता। ए कैपिटल रहेगा और जी और बी स्मॉल लेटर ही रहेगा। इसी प्रकार इम्यूनोग्लोबुलिन का आई कैपिटल होता है और जी स्मॉल लेटर होता है। ठीक है, कॉमनली इनको एंटीबॉडी कहते हैं। एंटीबॉडी को ए बी से प्रेजेंट करते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, मतलब बॉडी के द्वारा ही बनते हैं। लाइक सीरम, बॉडी फ्लूइड और टिश्यू में ये प्रेजेंट होते हैं। अब मैं आपको जैसे ये बताता हूँ, ये जो है ये आपकी एंटीबॉडी है। ठीक है, एंटीबॉडी, ये देखिए आपका पैराटॉप सेक्शन, ये आपका पैराटॉप, और ये जो है अलग अलग जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो है एंटीजन्स। देखो ये सब अलग अलग शेप्स के हैं, अलग अलग शेप्स के हैं ना। जैसे अगर इस टाइप का शेप होता है इसमें एंटीबॉडी में, तो ये इसी टाइप का जुड़ता, इसी से बाइंड करता, लेकिन ये इस टाइप का यू शेप का जो है ये पैराटॉप है, इसलिए ये वाला जो एंटीजन है इससे कंबाइन होगा। ये एंटीजन है, ये इसका एपिटॉप है और ये इसका पैराटॉप है, और ये एंटीजन इस एंटीबॉडी से रिएक्ट करता है। इस तरह से वो रिएक्ट करता है, और एंटीजन से जो रिएक्ट करता है वो एंटीजन बाइंडिंग साइट भी कहलाती है। ठीक है, पैराटॉप को अगर पैराटॉप नहीं कहते तो आप एंटीजन बाइंडिंग साइट भी उसको कह सकते हो। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो सीरम, बॉडी फ्लूइड और टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं। सीक्रेट बाय बी सेल्स, मतलब बी सेल्स जो होती है लिम्फोसाइट की, जो बी सेल्स होती है उससे ये डेवलप्ड होते हैं। इसको प्लाज्मा सेल्स भी आप कह सकते हैं, जो वर्टिब्रेट्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, जिनमें कशी रुकी होती है, मतलब आपकी रीढ़ की हड्डी जिसमें होती है उसमें नॉर्मली यह बनते हैं। ठीक है, क्योंकि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, उसी में आपका ब्लड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। मैंने आपको ऊपर बताया एंटीबॉडी जो होता है उसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो एंटीबॉडी होती है वो भी 2-3 टाइप्स की होती है। ठीक है, इस प्रकार जो होती है एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ये आपकी एक एंटीबॉडी है। ठीक है, बट एंटीबॉडी जो होती है वो इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा प्रोड्यूस होती है, और ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो आपकी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। मतलब ये समझ लीजिए एंटीबॉडी आपके शरीर में प्रेजेंट होते हैं, वो आपके आईजीजी होते हैं, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, और एंटीबॉडीज को इम्यून रिस्पॉन्स से बना भी सकते हैं। मतलब आपके 2 टाइप्स की एंटीबॉडी हुई, एक तो शरीर के अंदर और एक शरीर के बाहर से भी बना सकते हैं। डिफरेंस बिटवीन एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबुलिन्स। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो ग्लोबुलर या ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, और ये जो होते हैं वो नॉर्मल जो पॉलीसैकेराइड प्रोटीन होते हैं वो एंटीबॉडीज होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स और यहाँ लिखा है एंटीबॉडी। ठीक है, नो रिएक्ट विथ एंटीजेंस। ठीक है, मतलब जो एंटीजन से रिएक्ट करता है वह होती है एंटीबॉडी। रिएक्ट विथ स्पेसिफिक एंटीजन, एक सिंपल लैंग्वेज में बात कहा जाए तो जो एंटीजन से रिएक्ट करती है वह एंटीबॉडी कहलाती है, और जो एंटीजन से रिएक्ट नहीं करती वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहलाती है। जबकि मैंने आपको जब समझाया था कि यह सब्सटेंस आपके बॉडी में गया, इम्यून रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हुआ, तो एंटीबॉडी कुछ सब्सटेंस से रिएक्ट करती है, मतलब एंटीबॉडी एंटीजन से रिएक्ट करती है, इसलिए वो एंटीबॉडी है। ठीक है, अगर ये एंटीजन से रिएक्ट नहीं करती तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती। मैं आपको यही समझा रहा हूँ। ठीक है, ये जो एंटीबॉडी है अगर एंटीजन से रिएक्ट कर रही है तो ये एंटीबॉडी है, और ये अगर एंटीजन से रिएक्ट नहीं करती तो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है। ठीक है, तो आपको है तो वो एक ही नाम, अपोजिट, लेकिन थोड़ा सा अंतर भी है उसमें। आपसे कहें एंटीबॉडी और एंटीग्लोबुलिन में क्या अंतर है, इम्यूनोग्लोबुलिन में क्या अंतर है, तो आप बता सकते हो एंटीजन से जो रिएक्ट करती है वो है एंटीबॉडी, और एंटीजन से जो रिएक्ट नहीं करती है उसे इम्यूनोग्लोबुलिन्स कहते हैं। प्रोड्यूस बाय इम्यून सिस्टम, सीरम और प्लाज्मा सेल से ये बनती है। इम्यून सिस्टम इम्यूनोग्लोबुलिन्स को बनाते हैं, और जो एंटीबॉडी है उसकी एंटीबॉडी जो होती है वो प्रोड्यूस बाय बी सेल्स, मतलब बी सेल्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है, या इम्यून रिस्पॉन्स के द्वारा ये प्रोड्यूस होती है।
अटैच विद सरफेस बी सेल, ये बी सेल की सरफेस पे अटैच होती है। कौन सी? इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वो बी सेल की सरफेस पे अटैच होता है और यह होती है जो एंटीबॉडी फ्रीली सर्कुलेशन होती है, मतलब यह बॉडी में सभी जगह पाई जाती है, ब्लड में, सीरम में, बॉडी फ्लूइड्स में, सब जगह आपको एंटीबॉडीज देखने को मिल जाएगी। 5 क्लास में इसको डिवाइड किया गया है। इसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स को 5 टाइप में डिवाइड किया गया है, IgG, IgM, IgD, IgA, IgE। ये मैं आपको आगे समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। और एंटीबॉडी जो है, पर्टिकुलर एंटीबॉडी इसके पैथोजेंस से रिलेटेड होती है। पैथोजेंस वो होते हैं जो बैक्टीरिया, वायरस, XYZ होते हैं, जैसे HIV का जो बैक्टीरिया हुआ तो उससे किल करने वाला, HIV का जो बैक्टीरिया एंटीजेंस हुआ एंटीबॉडी से रिलेटेड, मतलब उसी से रिलेटेड वाले एंटीबॉडी जो होते हैं वो पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें एक नोट है, जो सभी टाइप्स के एंटीबॉडी होती है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स हो सकते हैं, मतलब एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तरफ वर्क कर सकती है। इम्यूनोग्लोबुलिन जो होते हैं आपके शरीर में पहले से पड़े रहते हैं, इनको एक्टिव करने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ती है और एंटीबॉडी को बनने के लिए इम्यून रिस्पॉन्स की जरूरत होती है। बट सभी टाइप के इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी नहीं होते, मतलब एंटीबॉडी जो है वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स की तरह वर्क कर सकती है, लेकिन इम्यूनोग्लोबुलिन्स एंटीबॉडी की तरह वर्क नहीं कर सकती। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर इसका जो था वो रोडरी पोर्टर ने 1962 में बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। किसने? रोडनी पोर्टर ने 1962 में बेसिक स्ट्रक्चर दिया था। क्या बेसिक स्ट्रक्चर दिया था? जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं और जो एंटीबॉडीज होती है वो ग्लोबुलर प्रोटीन की बनी होती है, मतलब ग्लोबिन प्रोटीन की बनी होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो Y और T शेप्ड के होते हैं। क्या होता है? इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो Y और T शेप्ड के होते हैं, जो 4 पॉलीपेप्टाइड 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बने होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन किस प्रकार की होती है कि 2 लाइट चेन होती है, 2 शॉर्ट चेन होती है और 2 लॉन्ग चेन होती है। शॉर्ट चेन मतलब छोटी चेन है, छोटी चेन हुई मतलब वो लाइट होगी, मतलब हल्की होगी, तो वो लाइट चेन कहते हैं। लॉन्ग चेन मतलब लंबी चेन हुई, लंबी चेन जो होगी वो हेवी होगी, तो उसको हेवी चेन कहते हैं। शॉर्ट चेन को लाइट चेन कहते हैं, लॉन्ग चेन को हेवी चेन कहते हैं। लाइट चेन को L चेन से डिनोट करते हैं, मतलब आइडेंटिफाई करते हैं या लिखते हैं, या हेवी चेन्स को H चेन से भी कर सकते हैं। H चेन मतलब आपको लॉन्ग चेन समझ जाना चाहिए, हेवी चेन वो तो है ही सही। 4 कैसे हुई? 2 शॉर्ट हो गई और 2 लॉन्ग गई, ये हो गई आपकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो होते हैं वो Y और T शेप्ड के होते हैं, जो 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन में 2 शॉर्ट चेन होती है और 2 लॉन्ग चेन होती है। शॉर्ट चेन को लाइट चेन भी कहा जाता है और लॉन्ग चेन को हेवी चेन भी कहा जाता है, ठीक है। L और H चेन जो होती है वो आइडेंटिकल होती है। ये दोनों जो चेन होती है वो आइडेंटिकल होती है, मतलब आप उसको डिटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और जो लाइट चेन होती है वो जो होती है 240 अमीनो एसिड की बनी होती है और हेवी चेन जो होती है वो 700 अमीनो एसिड की बनी होती है। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा जा सकता है, इसलिए आप हमेशा ध्यान रखें। लाइट चेन जो है वो 240 अमीनो एसिड्स की बनी होती है और हेवी चेन जो है 700 अमीनो एसिड्स की बनी होती है। लाइट चेन जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है, कप्पा K टाइप्स, लेमडा L टाइप्स। कप्पा से K, लेमडा से L, ये इनके सिग्नेचर है। मतलब लाइट चेन जो हो गई वो 2 टाइप्स की होगी, कप्पा और लेमडा, और हेवी चेन जो होती है वो 5 टाइप्स की होती है। 5 टाइप कौन से? गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन, ठीक है। जी, तो ये आपका IgG हो गया। इम्यूनोग्लोबुलिन्स की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स को मैंने बताया था कि IG से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स के जब टाइप्स कर रहे हैं तो गामा जो G हुआ तो ये IgG, मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन्स का G वाला, ठीक है। ये हो गया आपका गामा, ये हो गया आपका अल्फा, ये आपका हो गया म्यू से M, डेल्टा से D, एप्सिलॉन से E। शॉर्ट फॉर्म में इसको गामडे पढ़ने में आता है, मतलब जिसको याद नहीं रहता कि इम्यूनोग्लोबुलिन्स के टाइप्स बताओ तो गामडे से याद करते हैं। गामडे मतलब GAMDE, गामडे मतलब गामा, अल्फा, म्यू, डेल्टा, एप्सिलॉन,
ठीक है। जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसमें आपको चेन, रीजन्स और ये बताए होंगे। एवरी चेन जो होती है उसमें 2 एंड्स पाए जाते हैं, मतलब सभी चेन्स में 2 एंड पाए जाते हैं। कौन कौन से एंड पाए जाते हैं? एक तो सी टर्मिनल एंड जिसको कार्बोक्सी टर्मिनल एंड या कंस्टेंट टर्मिनल एंड भी कहा जाता है, और एन टर्मिनल एंड जिसको अमीनो टर्मिनल एंड कहा जाता है। ठीक है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को फंक्शन के बेस पे 2 टाइप्स में बांटा गया है। कौन सा 2 टाइप्स? एफ सी ये उल्टा चलता है, मालूम है। एफ मतलब फ्रेगमेंट, सी मतलब क्रिस्टलाइजेबल जो होते हैं वो पाया जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को फंक्शन के बेस पे बांटा गया है। और एफ बी मतलब एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट, मतलब एंटीजन से जो बाइंड करते हैं वो वाला जो साइड होता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था बाइंडिंग साइड वाला जो होता है वो वाला फ्रेगमेंट। ठीक है। ये उल्टा चलता है, एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट और ये क्रिस्टलाइजेबल फ्रेगमेंट। ठीक है। इस प्रकार का आपका स्ट्रक्चर बताया होगा आपके नोट्स में। ये जो होते हैं ये आपका वाई शेप का है ना, जो मैं आपको बताया जा रहा था इस टाइप का, ये इस टाइप का है। जो इसका एक्चुअल जो फेस होता है वो इस टाइप का होता है। ठीक है। यहाँ पे वो जुड़ता है। ठीक है। देखो यहाँ लिखा है एंटीजन बाइंडिंग साइट, यहाँ से आपका जो एंटीजन है वो बाइंड करता है। इसमें ये सारे आपका लिखा है कि क्या है ये, इसमें NH3 ऐसे आपको सब में लिखा होगा। ये यहाँ पे VL लिखा है, VV लिखा है, CC लिखा है, यहाँ पे भी V लिखा है और CC लिखा है। आपको सिर्फ कुछ भी इसमें कोई ज़्यादा भारी वाली बात नहीं है आपको याद करने के लिए, क्योंकि ये जो है बहुत सिंपल है। आपको बस याद रखना है जो इधर है वो इस साइड भी है, SS के जो बॉन्ड है वो इस साइड पे भी बॉन्ड है, CL इधर भी है, CL इधर भी है, VL इधर भी है, VL इधर भी है, VH इधर भी है, VH इधर भी है, CH1 इधर भी है, CH1 इधर भी है। जो ये है ये फ्रेगमेंट है, ये मतलब जो एंटीजन से बाइंडिंग करता है, इसलिए इसको एंटीबॉडी बाइंडिंग फ्रेगमेंट कहते हैं। FAB मैंने आपको बताया ना, AFB इधर, FAB एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट। ये आपका एंटीजन इधर से बाइंडिंग बताएगा, मतलब एंटीजन फ्रेगमेंट। ठीक है। और आपको जो दूसरा बताया था मैंने FC क्रिस्टल फ्रेगमेंट, ये आपका क्रिस्टल स्टेबल फ्रेगमेंट हो गया। ठीक है। ये आपके जो है ये 2 आधार पे आपका डिवीजन हो गया। इम्यूनोग्लोबुलिन्स को फंक्शन के बेस पे जो 2 टाइप्स में बांटा गया है वो इस टाइप से बांटा गया है, ये एंटीजन बाइंडिंग फ्रेगमेंट और क्रिस्टल स्टेबल फ्रेगमेंट। ठीक है। यहाँ पे भी इसकी जो है वो सिमिलर है, बस यहाँ आपको ध्यान रखना है CH3 के साथ यहाँ CH2 है। ठीक है। आपको बस थोड़ी बहुत जो बात है वो ध्यान रखनी है। ये आपका जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर है, आपके बुक्स में यह सब पाया जाएगा। आप ऐसा नहीं कि ये इसी को पढ़ें, आप जो भी आपको नेट से अवेलेबल हो जाए या जो भी आप उसको सर्च कर सकते हो, इजीली जो आपको अवेलेबल हो वो आप बना सकते हो। इस टाइप से भी आप बना सकते हो उसको, जहाँ पे सिर्फ यही लिखा है ये एंटीबॉडी फ्रेगमेंट वाला है, ये वेरिएबल रीजन है, ये दूसरा रीजन है। इस टाइप से भी आप बना सकते हो। इसमें ऐसा नहीं है कि वही डिनोट करना है, आप अगर शॉर्ट में भी उसको बनाओगे या कोई सा सिंपल स्ट्रक्चर होगा जिसको आप बना के दिखा सकते हो तो वो इसमें भी बता दो। देखो ये कितना सिंपल है, एंटीजन बाइंडिंग साइट, ये फ्रेगमेंट बता दिया, ये FC बना दिया, ये 2 डबल S के बॉन्ड बना दिए, ये हेवी चेन और ये लाइट चेन। देखो लाइट चेन, हेवी चेन, आप इसमें डिनोट कर दो कौन कौन सा है कौन कौन सा नहीं है, ये आप उसको अच्छे से बता दोगे। ठीक है। ये हेवी चेन, ये लाइट चेन, ये लाइट चेन, ये हेवी चेन। जो L है मतलब जो आपको मैंने पहला जो स्ट्रक्चर बताया था, एक मिनट, जो आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाया था, ये L का मतलब है लाइट चेन। लाइट चेन इस साइड होती है, हेवी चेन इसके अंदर की साइड होती है। ठीक है। ये आपको ये डिनोट करता है। ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि वो 5 टाइप्स की होती है, एक मिनट,
ये आपकी जो एंटीबॉडीज होती है वो 5 टाइप्स की होती है इम्यूनोग्लोबुलिन्स। इसमें देखिए यहाँ डिटेक्ट कर रखा है, जो लाइट चेन है वो पिंक कलर में है, हैवी चेन जो है वो ग्रीन कलर में है। मैंने आपको बताया लाइट चेन जो होती है वो बाहर की ओर होती है और हैवी चेन्स जो होती है वो अंदर की ओर होती है, ठीक है। और ये जो है वो ज्वाइनिंग चेन है, मतलब जहां से ज्वाइन करता है। ये आपकी IgG हो गई, ये A, ये D, ये E और ये M। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है वह कौन सी एंटीबॉडी है, वह इम्यूनोग्लोबुलिन्स है जो ज्यादा बाइंडिंग साइट कंटेन करती है। तो जो ज्यादा बाइंडिंग साइट कंटेन करती है तो वो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि IgM जो है वो सबसे ज्यादा बाइंडिंग साइट कंटेन कर सकती है। मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 इस टाइप से, या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 बाइंडिंग साइट इसके अंदर प्रेजेंट है। मतलब एक एंटीबॉडी के अंदर 5 स्ट्रक्चर है। मतलब सबसे ज्यादा बाइंडिंग साइट होती है IgM में। ये आप हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि मैं आपको एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन बताऊंगा तो उसका एक जो रिएक्शन है वो IgM से ही रिलेटेड है। तो आप इसको प्लीज ध्यान रखिए, सबसे ज्यादा बाइंडिंग साइट जो होती है वो IgM में पाई जाती है। ओके, थैंक यू।